Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today I am going to teach you Lewis theory of unlimited supplies of labor. आज हम जानेंगे लुइस ने अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर के बारे में अपनी क्या थ्योरी प्रेजेंट की। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। W. Arthur Lewis theory is based on unlimited supply of labor. He believed that ट्रांसफ़र ऑफ लेबर फ्रॉम लेबर सरप्लस एग्रीकल्चर सेक्टर, उनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे लेबर का जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से उन लेबर को ट्रांसफ़र कर देते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ तो उससे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लेबर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक्स्ट्रा लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है सिर्फ हमें उन्हें ही शिफ्ट करना है, उनको हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करना है ताकि दोनों तरफ से बैलेंस डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो सके और एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो सके। ये था इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं कुछ एजम्पशंस जो लुइस थ्योरी में बताए गए हैं। आइए देखते हैं एजम्पशंस, जहाँ पे सबसे पहला एजम्पशन बताता है इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारी पूरी इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल एंड सब्सटेंशियल सेक्टर। ये जो सब्सटेंस सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है और जो कैपिटल सेक्टर है वो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। सब्सटेंस सेक्टर डज नॉट यूज रिप्रोडक्टिव कैपिटल, ओनली कैपिटल सेक्टर प्रोड्यूसेस। यहाँ पे उनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहीं पे भी रिप्रोडक्टिव कैपिटल नहीं प्रोड्यूस करता, मतलब वहाँ पे जो इनकम है वो लोअर है, सिर्फ जो कैपिटल सेक्टर है वो ही प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। थर्ड assumption says that SS means substance sector, that is agriculture sector produces lower income than CS, that is capital substance, capital sector। तो कैपिटल सेक्टर के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोडक्शन है उनकी जो इनकम है वो भी कम है। लेबर इन SS मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर इलिटरेट एंड अनस्किल्ड, लेकिन जो कैपिटल सेक्टर में जो लेबर हैं वो लिटरेट हैं, वो स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो अब ये यहाँ पर बताया गया है कि जो सब्सटेंस सेक्टर है मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर और कैपिटल सेक्टर में क्या डिफरेंस है। एजम्पशंस और भी बाकी हैं, आइए देखते हैं आगे के एजम्पशंस। नेक्स्ट एजम्पशन सेज दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज सब्सटेंस सेक्टर इज ज़ीरो। ऐसा माना जाता है कि जो भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है वो ज़ीरो के मुकाबले, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट एजम्पशन बोलता है डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल इफ़ देर इज़ ट्रांसफ़र। अगर हमारी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें अपने लेबर SS सेक्टर से निकालकर CS दैट इज़ कैपिटल सेक्टर में डालने होंगे, इंडस्ट्री सेक्टर में डालने होंगे, तो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होगा। एंड द लास्ट एजम्पशन सेज दैट कैपिटल सरप्लस इज़ री इन्वेस्टेड विच लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन। जो सेक्टर कैपिटल सेक्टर जो भी सरप्लस इनकम जनरेट करता है उसको अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा और कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो कंट्री में डेवलपमेंट होता है। तो ये सब थे लुइस थ्योरी के एजम्पशंस। आइए देखते हैं लुइस थ्योरी के क्रिटिसिजम्स। आइए देखते हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ लुइस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ही ये बताया गया है कि जो उन्होंने बताया है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। कोई भी कंट्री हो वहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर का। इतने ज़्यादा लेबर हैं, इतने सारे लेबर हैं कि वहाँ पे हम सप्लाई अनलिमिटेड नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आता है जहाँ पे लेबर की डेफिशिएंसी क्रिएट होती ही है। सेकेंड पॉइंट जो क्रिटिसाइज़ किया गया है यहाँ पे उसको वन साइडेड थ्योरी बोला गया है। वन साइडेड थ्योरी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपके सप्लाई ऑफ लेबर की तरफ बोल रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सप्लाई के ऊपर नहीं। इट मीन्स डिमांड के ऊपर नहीं, वो सप्लाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि लेबर का सप्लाई कैसा है, लेकिन क्या लेबर की डिमांड है ये यहाँ पर बताया ही नहीं गया। मतलब ये थ्योरी सिर्फ एक साइड को ही बता रही है। थर्ड एजम्पशन बताता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। ऐसा आपके एक एजम्पशन में बताया गया था, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं कहीं पर भी कोई प्रोडक्शन होता है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नहीं होती, भले हम
भले ही हमारी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, लेकिन ये ज़ीरो कभी नहीं होती, ये नेगेटिव कभी नहीं होती। तो यहाँ पर ये रॉन्ग एजम्पशन है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ सरप्लस लेबर, क्या हमें पता है हमारे पास कितने एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में है जिसको हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करना है? ये एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। तो हम ये शिफ्टिंग कैसे करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस थ्योरी के लिए। नेग्लेक्ट द एग्रीगेट डिमांड, अगेन वही पॉइंट आया कि हमने सप्लाई के साइड को देखा लेकिन डिमांड के साइड को ध्यान ही नहीं दिया, डिमांड के साइड को नेग्लेक्ट किया गया है। इस थ्योरी में एक एजम्पशन ऐसा भी माना गया है कि रिच पीपल जो होते हैं वो सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कैपिटलिस्ट और अमीर बन जाते हैं, अपने पैसे को कैपिटल बिजनेस में लगाकर कैपिटल फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा एजम्पशन नहीं है, पुअर पीपल भी सेव कर सकते हैं, पुअर पीपल भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग है। और लास्ट एजम्पशन बोला गया है माइग्रेशन इज़ नॉट ईजी टास्क, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि हमें माइग्रेट करना है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट करना पसंद नहीं करते और माइग्रेशन भी एक इजी टास्क नहीं है उनके लिए। सब कुछ चीज़ें नहीं लाना, एक नए ढांचे में ढलना कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म थे जो लुईस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाईज थ्योरी में बताया गया है। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।